हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे HTML में हम जावा स्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब तक तो हम लोग ये देखते आ रहे थे कि HTML में हम डायरेक्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे थे अपने बॉडी टैग के अंदर, और अपना हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हो रही थी हम उसको वहां से हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे और उसको हम देख पा रहे थे, अपने वेब ब्राउजर पर देख पा रहे थे। लेकिन एक और तरीका इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब जावा स्क्रिप्ट को भी अपने HTML के पेज में या फिर उसके फाइल में आप अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। अभी तक जैसे कि आप मेरे प्लेलिस्ट को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से हम मतलब जावा स्क्रिप्ट को अपने HTML के फाइल में किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो हमारे पास तीन तरीके होते थे। पहला तरीका होता था कि हम उसको मतलब इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। तो आज हम हम बात करेंगे कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम डॉम मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। डॉम मैनिपुलेशंस का मतलब क्या कि आप अपने HTML फाइल में कुछ भी चीजें नहीं रखोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको जावा स्क्रिप्ट के फाइल से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें उसमें कुछ मैनिपुलेशन यानी कि उसमें कुछ अपडेट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें साफ-साफ लिखा है ना कि जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेज मोर डायनामिक एंड इंटरैक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप HTML का यूज करके अगर आप बनाते हो तो आपका क्या होता है कि आपका एक स्टैटिक वेब पेज बनता है। ठीक है। जिसमें वो क्या होता है कि एज अ आप एक बुक किस तरीके से पढ़ते हो आप, तो बस आप उस बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायनामिक एंड इंटरैक्टिव मतलब क्या कि आप उस चीज से बात कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। सपोज करते हैं कि आपका एक सिंपल HTML में एक वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है। अगर उसके अंदर मैं चाहूँ कि मैं कुछ मतलब टास्क परफॉर्म कराना चाहता हूँ। सपोज करते हैं कि कुछ मतलब कुछ टास्क परफॉर्म करे आपका वो HTML का फाइल। ठीक है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग टैग का इस्तेमाल करके हम उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं और डायनामिक भी बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो आपको जैसे पता है कि HTML में एक स्क्रिप्ट टैग होता है जिसका यूज हम डिफाइन करते हैं क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट जो होता है उसमें। और जो स्क्रिप्ट एलिमेंट जो होता है आइदर कंटेंट, वो स्क्रिप्ट स्टेटमेंट होता है और इट इज पॉइंट टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू द SRC एट्रीब्यूट। मतलब ये कि अगर आप चाहो तो एक स्क्रिप्ट टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे करके आप उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के फाइल को लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन एक और तरीका हमारा क्या है कि हम एक अलग से फाइल बना लें और उस फाइल को हम ला करके यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे करके हम क्या करेंगे, इसका एक एट्रीब्यूट होगा, उसको हम बोलेंगे SRC, इसको हम बोलते हैं सोर्स। और सोर्स फाइल में जा और सोर्स एट्रीब्यूट में जा करके हम उस फाइल का पाथ दे देंगे। मतलब उसको बता देंगे कि देखो भाई यार ये सोर्स है आपका, ये वाला फाइल है, आपको यहीं पर जाकर के आपको मतलब कि रेंडर होना है आपको। ठीक है। तो कॉमन यूज फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक चेंजेस और कंटेंट। जैसे कि मोस्टली हम जब मैं अपने फर्स्ट कंपनी में था तो कुछ मुझे मिलता था मुझे कि एक स्टैटिक वेब पेज होती थी। उसको बोला जाता था कि आपको इसको डायनामिक बनाना है। जैसे कि एक फॉर्म था तो उस फॉर्म में कुछ वैलिडेशन लगाने होते थे। ठीक है। कि जैसे कि फॉर्म में वैलिडेशन लगाने का मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि आपका दो इनपुट फील्ड है, एक यूजर नेम एक पासवर्ड है और एक साइन इन का बटन है। ठीक है। तो अगर जिस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उस केस में क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि हमारा एक यूजर नेम का इनपुट फील्ड है, एक पासवर्ड का इनपुट फील्ड है और एक साइन इन का बटन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि सपोज करते हैं यूजर ने यूजर नेम दिया, ठीक है, और पासवर्ड नहीं दिया और साइन इन का बटन जैसे ही क्लिक करता है तो उसको एक मैसेज शो कराता है कि प्लीज इंटर योर पासवर्ड। ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिला ना कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड, जो ये जो आपको एरर जो मैसेज मिला देखने को, इसी को बोलते हैं वैलिडेशन। सपोज इसमें और भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन लगा सकते हैं किस किस तरह लगा सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपका कुछ आपका यूजर नेम होगा आपका
कि मतलब समथिंग डॉट एट द रेट ऑफ एग्जाम्पल डॉट कॉम एग्जाम्पल की तरह मैं लेता हूँ। और उसमें मैं ये भी वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि एटलीस्ट एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एट द रेट। ठीक है, अगर ये एट द रेट नहीं होगा तो भी आप उसको वैलिडेट करा सकते हो। तो देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा था आप लोगों को। ठीक है, अब क्या है कि हम चलते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं चलता हूँ एक फाइल बनाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ फाइल बनाता हूँ आपको। मैं चलता हूँ फाइल बनाता हूँ मैं, जो कि मैंने डी में बना के रखा था ना। हाँ, डी में बना के रखा था मैंने, जावास्क्रिप्ट नहीं एचटीएमएल का ट्यूटोरियल बना के रखा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक ट्यूट 4 तक पहुंच चुके थे। अब ट्यूट 5 के नाम से मैं एक बनाता हूँ फोल्डर। ठीक है, आपका ट्यूट 5 का फोल्डर बन चुका। ठीक है, अब इस ट्यूट 5 में चलूंगा, इंटर करूंगा, और यहां पर चल करके मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं ओपन विथ कोड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट अपने वीएस कोड से आप अपने डायरेक्ट पाथ पर पहुंच जाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ ट्यूट 5 है। ठीक है, ट्यूट 5 जिस तरीके से आपको यहाँ चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक हम बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं जो कि इसका डॉट एक्सटेंशन फाइल होगा, हमारा एचटीएमएल होगा, जिसे हम यहाँ कर देते हैं स्टार्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी रखता है एस टी वाई सॉरी स्टार्ट डॉट जेएस। एक मैंने जेएस का फाइल बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं चलता हूं और एक एक्सक्लामेशन मार्क्स देकर टैब दबाता हूं तो मुझे ये बॉलर प्लेट मिल जाता है। और हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा कि ये स्टार्ट डॉट जेएस फाइल है ना। ठीक है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी इसमें लिखूं मुझे यहाँ पर मुझे वो रिफ्लेक्ट होकर के मिले। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि हमारे पास दो तरीके हैं। मैं पहला तरीका बताता हूँ, चलो ठीक है। मैं पहला तरीका बताता हूँ कि अगर आप यहाँ के आप बॉडी टैग के अंदर आकर के अगर आप स्क्रिप्ट टैग लिखते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लिखा लिखा आपने। ठीक है, और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब जैसे अगर आपने इस बॉडी टैग के अंदर आया और आपने लिखा h1 टैग। ठीक है, h1 टैग आपने लिख दिया। अब आप चाहते हो कि हम यहां कुछ ना लिख करके, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर कोड विथ फन। ठीक है, हम तो यहाँ पर इसको हार्डकोर कर रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं ना, हार्डकोर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर H1 में हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोड विथ फन पुट कर रहे हैं। तो जाकर के हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है इसका, मैं इसको गो लाइव करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, अ, ये देखो, ये आपको यहाँ मिल रहा है कोड विथ फन। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सपोज करते हैं, सपोज करते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोड विथ फन ना दें हम। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम ये स्क्रिप्ट टैग से हम इसका यूज करें। हम यहाँ पर हम यहाँ से डेटा को अपेंड कराते हैं H1 में। तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर, चलो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले मुझे टारगेट करना पड़ेगा, जिसको इसकी मुझे आईडी देनी पड़ेगी ना, आईडी। आईडी में देता हूँ इसका डेमो। ठीक है, मैंने दिया डेमो। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं यहाँ आऊंगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आऊंगा। देखो अभी तक मैंने इस H1 टैग में मैं कुछ भी नहीं दिया, ये अभी पूरा का पूरा ये एम्प्टी है। अभी चूंकि सिर्फ मैंने इसका एट्रीब्यूट दिया, एक आईडी दी इसकी, जिसकी आईडी है डेमो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसमें चलूंगा और मैं इसको सबसे पहले टारगेट करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी को चूंकि यह आईडी है तो मैं क्या करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, जिसकी आईडी क्या है, डेमो है। ठीक है, डेमो है। ठीक है, अब ये टारगेटेड हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि डॉट, यहां पर मुझे जब किसी चीज को इनर, जब हमको कुछ अपेंड करना होता है ना, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर करूंगा इनर, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं देता हूं कोड, कोड विथ फन। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इस कोड को समझो क्या है ये। ठीक है, हमने इस H1 टैग को रखा है एम्प्टी। ठीक है, मैंने एम्प्टी रखा है और इसका इस H1 टैग को मैंने क्या किया है, टारगेट किया है विद द हेल्प ऑफ आईडी, जिसकी आईडी डेमो है। ठीक है,
ग्रेट, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ ना करके, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ ना करके मैं क्या कर रहा हूं कि मैं स्क्रिप्ट टैग में आ रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले इसको मैं टारगेट कर रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट पर ही तो है। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब मैं क्या करूंगा, गेट करूं कौन सी एलिमेंट की आईडी, यानी कि आईडी क्या है आपकी, डेमो है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी आईडी डेमो है, तो ये मैंने दे दिया डेमो। तो ये क्या किया आपने, यहां तक लिखा, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट समझ गया कि भाई अब मुझे क्या करना है, ये H1 टैग को की ही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट देकर के इनर एस्टिमेल, मतलब इनर एस्टिमेल क्या होता है कि उसके अंदर आपको कुछ अपेंड करना होता है, तब आप इसका इनर डॉट एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आपने अपेंड तो कर लिया, लेकिन क्या देना चाहते हो, हम चाहते हैं इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहते हैं कोड विथ फन। मतलब ये कि ये कोड विथ फन इस यहां पर आकर के, इसमें आकर के, यहां पर आकर के अपेंड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है। सेव करके मैं देखता हूं इसको कि क्या मुझे मिल रहा है, ठीक है। देखो यहां पर मैं इसको मैं करूंगा, तो हमको यहाँ पर दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि इसको देखने के लिए इसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेट करने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया कि इस वाले स्क्रिप्ट टैग को यहाँ ना लिख करके मैं क्या करता हूँ कि इसमें आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इस बटन की आईडी पर मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे मैं एक बनाता हूँ बटन, ठीक है। बना दिया बटन, ठीक है। और इस बटन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको कि मैं इसमें एक लगा दूंगा, मैं करूंगा क्लिक, क्लिक मी, सॉरी क्लिक मी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप इसका टाइप बता दो, इसका टाइप बता दो इसका कि ये क्या है, बटन है, ठीक है। हालांकि ये टैग से पकड़ लेता है, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, इसमें एक इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, देखो यहाँ है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में आप क्या करोगे कि एक बना लोगे, कोई फंक्शन बना लो, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ इसको फंक्शन बनाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज, चेंज नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको फंक्शन बनाया, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है आपका, देखो आपका क्या है कि मैं क्या करता हूँ, चलो सिंपली वे में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं करता हूँ अपना कोड विथ फन, ठीक है। मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको आपको दिखेगा, ये हाँ इसमें आइए, और आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, आपको देखो यहाँ पर गए, देखो आपको क्या मिल रहा है, एक कोड विथ फन मिल रहा है और आपको एक क्लिक मी का बटन मिल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इस इवेंट, यानी कि एक बटन के क्लिक होने पर कुछ चेंजेस हो सके, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो कुछ चेंज हो सके मुझे, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मैं इसी फंक्शन को मैं यहाँ क्या करूंगा कि मैं यहाँ लूंगा स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लिया आपने इसको, ठीक है। और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या करोगे, इस फंक्शन को यहाँ पर आप डिफाइन कर लोगे, जैसे कि फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या रखा है आपने, चेंज, ठीक है। आपने रखा है नाम चेंज, इसको मैं देता हूं करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें आऊंगा और मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चूंकि आपने दिया है आईडी, आईडी क्या दिया है आपने, आईडी दिया है आपने इसका डेमो, ठीक है, डेमो दिया है आपने, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर अब आप कर दो, अपेंड कर दो, इनर एचटीएमएल में जाइए, ठीक है, और इज इक्वल टू कर दीजिए, इज इक्वल टू कर दीजिए, आप कर दीजिए यहां पर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो अब क्या होगा कि आप इसको देखो, गौर से देखो, आपने क्या किया कि आपने HTML में ये आपने दो चीजें बनाई, एक आपने बनाया H1 टैग जिसके अंदर लिखा आपने कोड विद फन, और दूसरा क्या किया आपने कि आपने बनाया बटन जिसकी टाइप है वो बटन, ठीक है।
आपने इसमें एक इवेंट लगाया जिसका है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में आपने क्या किया कि आपने एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। और फंक्शन पास करने के बाद आपने क्या किया, इसी फंक्शन को यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर आकर इसको डिफाइन किया। और इसको जब डिफाइन किया हमने, तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ से इसको हमने इस फंक्शन के थ्रू हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। मतलब ये कि हमने यहाँ पर कोड विथ फन लिखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो मुझे कोड विथ फन दिखना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट से हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू को यानी कि कोड विथ फन को हम चेंज करेंगे किसी बटन के क्लिक होने पर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और चलता हूं ब्राउजर पर। ये देखो, अब जैसे ही आप इसको एक बार रिफ्रेश कर दो यहां से, आप इसको जिस तरह से क्लिक करोगे देखो क्या मिलता है आपको। देखो यहां पर क्या मिला आपको, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। समझ पा रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। इतना चीजें तो समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है, किस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट को आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं इसको कि मैं क्या करता हूं कि चलता हूं वापस से। मैं चाहता हूं कि इसका जो है ना, इसका मैं बैकग्राउंड मैं चेंज कर दूं, ठीक है। तो किस तरीके से करूंगा, इसका भी एक तरीका है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं अब ये जो है ना, मैं HTML में कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर कोड विद फन ही लिखा है, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको कोड विद फन लिखना चाहिए। लेकिन हमने यहां पर कुछ अलग से फंक्शनलिटीज ऐड कर दी है कि अब क्या है इसमें कि मैंने इसको एक बटन के क्लिक होने के ऊपर मैंने क्या किया था इसमें कि एक अपेंड कराया था मैंने, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मतलब कि किसी के बटन होने के क्लिक होने पर हमारा ये चीज यहाँ जाके अपेंड होना चाहिए, जो कि जाके अपेंड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी दिया है मैंने डेमो, ठीक है। मैंने दिया डेमो, ठीक है। मैंने दिया डेमो, ठीक है। अब क्या है इसको कि मैं देता हूँ इसका इनर HTML, ठीक है। सॉरी, इनर HTML नहीं दूंगा मैं क्या करूंगा, दूंगा सीधा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल में आप क्या देना चाहते हो, स्टाइल में आप क्या देना चाहते हो, जैसे कि स्टाइल में हम देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका डॉट फॉन्ट साइज इसका चेंज हो जाए, ठीक है। फॉन्ट F20 फॉन्ट, फॉन्ट साइज देखो यहाँ पर है, फॉन्ट साइज हम चाहते हैं इसका चेंज कर दें। फॉन्ट साइज क्या कर दे इसका, हम कर देते हैं 50, सॉरी इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे, 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हमको ये 50 पिक्सल हमको मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर चलते हैं, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या थोड़ा सा बड़ा होकर के मिल रहा है आपको, ठीक है। कुछ और चेंजेस देखना है आपको, तो चलते हैं देखते हैं इसमें कुछ और चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको वापस से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मैं क्या करूंगा, स्टाइल में क्या करूंगा, बैकग्राउंड, मैं क्या करूँ पूरा हटा देता हूँ इसको, ठीक है। बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड, इसका मैं बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड करना चाहता हूँ इसका मैं येलो, येलो, ठीक है। येलो कर दिया मैंने। देखो कि क्या मुझे इसका कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से करता हूँ इसको रिलोड, उसके बाद मैं करता हूँ क्लिक। देखो अब क्या है, जब बटन के क्लिक होने पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो भी बढ़ के मिल रहा है और इसका बैकग्राउंड साइज इसका येलो भी हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज क्या करते हैं कि मैं यहां से करता हूँ फॉन्ट साइज मैं क्या करता हूँ यहां से मैं कर देता हूँ इसको 100 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद मैं क्या करता हूँ फिर से इसको क्लिक करता हूँ। देखो ये और बड़ा हो गया, ठीक है। अब चाहते हो आप कि इसका बैकग्राउंड कलर जो हो इसका हो जाए सियान, हो जाए, एक सियान एक कलर होता है, CYAN, सियान हो जाए। मैं इसको सेव कर दिया और चलता हूँ यहाँ पर, और ये जो है देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसका चेंज हो गया, मतलब कि चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। चलो ग्रेट। अब क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि इसका कलर जो होता है ना, जैसे कि मैं चाहता हूँ
मतलब इतना ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो आपको मैंने बता दिया कि हम क्या करते हैं कि अब ये स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल यहां ना करके, ताकि हमारा कोड मेसी ना लगे, मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां से इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले फाइल में आकर के मैं इसको यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं इस स्क्रिप्ट टैग को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको स्क्रिप्ट टैग को हटा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा कोड मेरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि मैं स्टार्ट डॉट जेएस को मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग का एसआर से एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है, इसका मैंने दे दिया, और इसमें दे दिया मैंने स्टार्ट डॉट जेएस दे दिया मैंने, इसको इसको मैंने दिखा दिया, फाइल पाथ कर दिया। मतलब इस ब्राउजर को मैंने बता दिया कि कोई स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, जिसका नाम स्टार्ट डॉट जेएस है। अब वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, अब तो ये सारी की सारी फाइलें मेरी यहाँ पर हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें स्टाइल में बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड कलर जो है मेरा, ये हो जाए मेरा रेड, ठीक है, रेड हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि चलता हूं वापस से यहाँ पर, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं मैं क्या करता हूं इसको यहाँ पर। देखो अब क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मतलब देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल फाइल है वो इसमें जाकर किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब कि हम डॉम मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी किसी के बटन के क्लिक होने पर हम एक फंक्शन चला रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन में हम ये सब टास्क परफॉर्म करा रहे हैं। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से आप अपना जावा स्क्रिप्ट के फाइल को एचटीएमएल में किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।